कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुकाराम महाराज बहुत ही गरीब थे, लेकिन उनको इसके बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उन्हें केवल भगवान विट्ठल का भजन और कीर्तन करने में रुचि थी। लेकिन उनकी पत्नी उनसे बहुत नाराज़ थी कि वह कुछ काम धंधा करते नहीं, तो उनकी पत्नी उन्हें रोज़ डांटती थी। उसी कारण उन्होंने कोंकण जाने की योजना बनाई। तुम सिर्फ भजन कीर्तन करते रहते हो, कोई काम धंधा करते नहीं। अगर आप ऐसे ही केवल भजन कीर्तन करते रहोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? ये 4 मिर्ची की बोरी लीजिए और इसे कोंकण में जाकर बेच के आइए, और इससे जो पैसा आएगा उससे हम घर चला सकते हैं। तुकाराम महाराज ने मिर्ची की 4 बोरी उठा के बैलगाड़ी में रख के कोंकण की ओर चल पड़े। बहुत दिनों के प्रवास के बाद वे कोंकण पहुँचे। तुकाराम महाराज कोंकण के एक गांव में पहुंचने के बाद अपनी बैलगाड़ी को एक तरफ रखा और बैलों को एक तरफ बांध दिया और सभी मिर्ची के बोरी उतार दिए। पास ही में भगवान शिव का मंदिर और एक पेड़ भी था। तुकाराम महाराज ने वहीं पर विश्राम करने और सुबह उठकर मिर्ची बेचने की योजना बनाई। तुकाराम महाराज भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गए और रात में वहीं पे विश्राम किया, और वह सुबह जल्दी उठ गए क्योंकि उन्हें मिर्ची बेचनी थी। गांव में मिर्ची बेचने वाला आया है, यह समाचार सारे गांव में फैल गया। गांव के लोग मिर्ची खरीदने के लिए आए, पर तुकाराम महाराज भजन गाने में व्यस्त थे। तुकाराम महाराज उस गांव में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें व्यापार में बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। वह केवल अपनी पत्नी आवली के चिल्लाने के कारण व्यापार करने के लिए आए थे। जब उस गांव के लोगों ने देखा कि तुकाराम महाराज के पास ताज़ी और अच्छी मिर्ची है, तो उसे देखकर गांव के लोग मिर्ची खरीदने के लिए आए। ये लाल मिर्ची इतनी अच्छी है, इसका मूल्य क्या है? 5 रुपये प्रति किलो। ये तो बहुत सस्ता है, मुझे 1 किलो दीजिए। ठीक है, ले लीजिए। ये पैसे ले लीजिए। तो उस व्यक्ति ने 1 किलो मिर्ची तुकाराम महाराज से खरीदी। और ये क्या है? 5 रुपये प्रति किलो। क्या आप मुझे 2 किलो मिर्ची दे सकते हैं? हाँ, ज़रूर। पर मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं आपको पैसे कल दे दूंगा। मुझे आप पर विश्वास है, ये मिर्ची लेके जाइए और मुझे कल पैसे दे दीजिए। यह समाचार पूरे गांव में फैल गया कि मिर्ची बेचने वाला आया है, लेकिन उसे व्यापार कैसे करना है बिल्कुल भी पता नहीं, और उसे कोई भी धोखा दे सकता है। बहुत सारे लोग मिर्ची खरीदने के लिए आए। तुकाराम महाराज सोचने लगे कि अगर लोग इसी तरह मिर्ची खरीदने के लिए आते रहे तो मैं भजन ठीक से नहीं कर पाऊंगा। ये क्या है? 5 रुपये प्रति किलो। क्या आप मुझे 5 किलो मिर्ची दे सकते हैं? आप अपने आप 5 किलो मिर्ची ले लीजिए, मुझे आप पे भरोसा है। लेकिन उस व्यक्ति ने 5 किलो की जगह 8 किलो मिर्ची ले ली। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको मिर्ची के पैसे कल दे दूंगा। मुझे आप पर विश्वास है, मुझे आप मिर्ची के पैसे कल दे देना। वो व्यक्ति मिर्ची लेकर चला गया। उसके बाद बहुत सारे लोग मिर्ची खरीदने के लिए आते हैं और तुकाराम महाराज सबको स्वयं मिर्ची लेने के लिए कहते हैं। उसके कारण सभी लोग 1 किलो की जगह 2 किलो, 2 किलो की जगह 4 किलो मिर्ची लेकर जाने लगी, और किसने भी मिर्ची के पैसे नहीं दिए। इसी तरह मिर्ची के 3 बोरी खत्म हो गए। अब एक स्थानीय गुंडा मिर्ची खरीदने के लिए आया। इस मिर्ची का मूल्य क्या है? 5 रुपये प्रति किलो। मुझे ये मिर्ची की पूरी बोरी चाहिए।
क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं। हाँ, आप सारी मिर्ची लेके जा सकते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें पैसे कल दे दूंगा। हाँ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, मुझे पैसे कल दे देना। अब तुकाराम महाराज के पास सारी मिर्ची खत्म हो गई थी। तुकाराम महाराज खुश थे कि कल उन्हें मिर्ची के पैसे मिलेंगे। तुकाराम महाराज अगले दिन सुबह उठकर पैसे मिलने की राह देख रहे थे। पूरा दिन निकल गया पर कोई भी पैसे देने के लिए नहीं आया। तुकाराम महाराज के पास कोई हिसाब किताब भी नहीं था कि किसने कितना मिर्ची लिया है, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किसके पास जाएं और किससे पूछें। भगवान विट्ठल वैकुंठ में सोच रहे थे, मेरे भक्त तुकाराम को व्यापार करना नहीं आता, मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो वो संकट में आ जाएगा। भगवान विट्ठल एक सेवक का रूप धारण करके सभी लोगों से मिलने गए जिन्होंने तुकाराम महाराज से मिर्ची ली थी। भगवान विट्ठल पहले व्यक्ति के पास गए। तुम कौन हो और मेरे घर में क्यों आए हो? मेरा नाम विठाजी है और मैं तुकाराम सावकार का सेवक हूँ। उन्होंने मुझे मिर्ची का पैसा इकट्ठा करने के लिए भेजा है। मैंने कोई भी मिर्ची तुकाराम से नहीं ली है। ये आप क्या बात कर रहे हो? मैंने सब हिसाब लिख कर रखा है कि आपने कितनी मिर्ची लिया है। तो बताओ, मैंने कल कितनी मिर्ची खरीदी थी? कल तुमने 1 किलो मिर्ची ली थी और ठीक दोपहर 2 बजे। व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया और उसने 5 रुपये दे दिए। हमने सोचा कि तुकाराम को व्यापार करना नहीं आता, लेकिन यह तो पक्का व्यापारी निकला। किसने कितना मिर्ची लिया है और कितने बजे लिया है, वो सब हिसाब लिख के रखा है। भगवान अब दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं। आप कौन हैं और मेरे घर क्यों आए हो? मेरा नाम विठाजी है और मैं तुकाराम सावकार का सेवक हूँ। उन्होंने मुझे मिर्ची का पैसा इकट्ठा करने के लिए भेजा है। मैंने तुकाराम से कोई मिर्ची नहीं लिया है। ये आप क्या बोल रहे हैं? आपने 2 किलो मिर्ची ली थी और ठीक शाम के 4 बजे। व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया और उसने 10 रुपये दे दिए। हम सोच रहे थे कि तुकाराम को व्यापार करना नहीं आता, लेकिन यह तो पक्का व्यापारी निकला। किसने कितना मिर्ची लिया है और कितने बजे लिया है, ये सब हिसाब लिख के रखा है। इसी तरह भगवान सबके घर जाकर मिर्ची के पैसे ले लिए। सिर्फ एक व्यक्ति रह गया, वह वो गुंडा जिसने एक पूरी मिर्ची की बोरी खरीदी थी, उससे पैसे लेना बाकी था। भगवान उस गुंडे के घर पहुंचे। तुम कौन हो और मेरे घर पर क्यों आए हो? मेरा नाम विठाजी है, मैं तुकाराम सावकार का सेवक हूँ। उन्होंने मुझे मिर्ची के पैसे लेने के लिए भेजा है। मैंने तुकाराम से कोई मिर्ची नहीं खरीदी है। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुमने पूरी मिर्ची की बोरी मेरे तुकाराम सावकार से ली थी ठीक शाम के 6 बजे। गुंडा आश्चर्यचकित रह गया। मैं सोच रहा था कि तुकाराम को व्यापार करना नहीं आता, लेकिन यह तो पक्का व्यापारी निकला। किसने कितना मिर्ची लिया है और कितने बजे लिया है, यह सब हिसाब लिख के रखा है, लेकिन फिर भी वह मानने के लिए तैयार नहीं था। आप झूठ बोल रहे हो। भगवान फिर क्रोध में आकर चिल्लाना शुरू कर दिया और कहने लगे, सुनिए गाँव वालों, इस आदमी ने कल मुझसे पूरी 1 मिर्ची की बोरी खरीदी थी और अब वह मुझे उस मिर्ची की बोरी के पैसे देने से इनकार कर रहा है। लोगों में हलचल मच गई और देखते ही देखते गुंडे के घर के सामने भीड़ भी लग गई, पर कोई भी आगे आकर बात करने के लिए तैयार नहीं था। मुझे पैसे दे दो। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। देखो मैं क्या करता हूँ। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हें पैसे देने वाला नहीं। भगवान ने एक रस्सी लेकर उसे बांधा और उस रस्सी में अपना सर डालने लगे। देखो मैं ये रस्सी गले में डाल रहा हूँ। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं इस रस्सी से लटक जाऊँगा और उसके जिम्मेदार तुम होंगे। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हें पैसे देने वाला नहीं। यह सब देखकर जमा हुए लोग गुंडे के पास आकर चिल्लाने लगे, तुम कैसे आदमी हो? इनके पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? इन्हें मिर्ची के पैसे दे दो जो तुमने इनसे खरीदा था। अगर तुम नहीं दोगे तो
तुकाराम का सेवक रस्सी से लटक जाएगा और इसके जिम्मेदार तुम होगे और हमारे गांव का नाम खराब हो जाएगा। पैसे जल्दी से दे दो। इकट्ठा हुए लोगों के दबाव से गुंडा घबरा गया और उसने सारे मिर्ची के पैसे दे दिए। भगवान विट्ठल सारा पैसा लेकर गांव के पंचायत के घर चले गए। आप कौन है? मैं विठा जी हूँ। मैं तुकाराम साहूकार का सेवक हूँ। मेरे साहूकार आपके गांव में मिर्ची बेचने के लिए आए थे। आपके गांव के लोग मिर्ची लेकर गए, लेकिन किसी ने भी उन्हें पैसे नहीं दिए। मैं सबके घर जाकर उन पर दबाव डालकर पैसे लेकर आया हूँ और थोड़े लोगों को डरा कर पैसे लेकर आया हूँ। इस प्रकार से मैंने सारे पैसे जमा कर लिया है। अगर मेरे साहूकार अपने गांव जाकर आपके गांव वालों के धोखे के बारे में बता देंगे तो आपके गांव में कोई भी कुछ भी बेचने के लिए नहीं आएगा और आपके गांव का नाम खराब हो जाएगा। इसलिए उनके जाने से पहले आप जाइए और मेरे तुकाराम साहूकार से क्षमा मांगिए। आपके गांव वालों के इस व्यवहार के लिए उनसे क्षमा मांगिए और उनके ये पैसे दे दीजिए। मैं अभी जाकर तुकाराम साहूकार से मेरे गांव वालों की इस व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता हूँ और आगे से ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे आपने यह बात बताई, उसके लिए धन्यवाद। पंचायत अध्यक्ष तुकाराम महाराज के पास जाते हैं। मैं इस गांव का पंचायत अध्यक्ष हूँ, हमें क्षमा कर दीजिए क्योंकि मेरे गांव वालों ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मेरे सभी गांव वालों ने आपको धोखा दिया और आपको किसी ने भी मिर्ची के पैसे नहीं दिए। उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आपका सेवक विठा जी मेरे पास आकर उसने सब कुछ बताया। पर मेरा कोई सेवक नहीं है। आपका सेवक विठा जी ने मुझे सब कुछ बताया कि किस तरह मेरे गांव वालों ने आपसे मिर्ची तो ले लिया, लेकिन किसी ने भी उसके पैसे नहीं दिए और उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने सबको किस तरह डरा कर धमका कर पैसे इकट्ठा किए। उनका नाम विठा जी है। तुकाराम महाराज को पता चल गया कि भगवान विट्ठल ही विठा जी का रूप धारण करके सबके घर जाकर पैसा इकट्ठा किया। भगवान विट्ठल ने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, यह सोचकर तुकाराम महाराज रोने लगे।